मेष राशि है उसको मार्स रूल करता है, वृषभ राशि है उसको वीनस रूल करता है, देन मिथुना राशि है उसको मरकरी रूल करता है। आपने देखा कि ये जो लॉर्डशिप है, लॉर्डशिप के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि अभी यहाँ पे राहु केतु का नाम नहीं आया है, ठीक है। और हम जो अलग अलग राशि लॉर्ड हैं उनका आपस में रिलेशन हम देखेंगे कि कैसा रिलेशनशिप है आपस में। उससे हमको फायदा क्या होगा, हमको और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हमको समझ में आएगा कि इस बात का क्या फायदा है कि कौन सा राशि लॉर्ड कौन सी राशि में जाके कैसे बिहेव करेगा, उसकी कंडीशन क्या है, वो कितना परेशान है, वो कितना आप बोलिए कंफर्टेबल पोजीशन में है, या वो जो उसको जो रिजल्ट देना है वो रिजल्ट देने के लिए उसके पास कैपेसिटी है कि नहीं, या वो उसको एनवायरनमेंट ठीक मिला है कि नहीं। तो वो हमको समझना है पहले। राहु और केतु को हम बाद में लेंगे, अलग से लेंगे, उनके लिए तो हमें मेरे को लगता है कि बार बार आएगा उनका जिक्र। लेकिन अभी जब बेसिक हम पढ़ रहे हैं तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम जो मेन प्लैनेट्स हैं जिनको लॉर्डशिप मिली है उनको हम पढ़ रहे हैं। यू विद मी? यस। थैंक यू। तो यहां हमने सीखा था कि कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में जाके एग्जॉल्टेड होता है, कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि उसकी मूल त्रिकोण साइन है, उसका खुद का अपना साइन कौन सा है, ओन ओन साइन, और वो कहाँ जाके डेबिलिटेट कर जाता है। अब इससे हमको एक बात तो मोटा मोटा समझ में आ जाती है, जो कॉमन सेंस से हम देख सकते हैं कि जो सन है वो मेष राशि में जाता है, तो मेष राशि में वो अच्छा फील करता है, तो वो हो सकता है कि उसका मंगल से भी रिलेशनशिप अच्छा हो, तो फ्रेंडशिप एनिमिटी हम देख रहे हैं। तो ये रूल 100% नहीं लगता है, कहीं कहीं इसके अंदर एक वेरिएशन है, लेकिन मोटे तौर पे जो प्लैनेट जिसके साथ जाके जो उसका मूल त्रिकोण साइन है उसके अंदर तो वो अच्छा होगा ही, क्योंकि वो तो उसका खुद का ही साइन है। एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ भी उसका रिलेशन ठीक ठाक है, कोई ऐसा बहुत एनिमिटी का रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन और उसके बाद ये है कि डेबिलिटेट हो जाता है तो किसी प्लैनेट के साथ। लेकिन जब हम इसकी फ्रेंडशिप और एनिमिटी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसका रूल अलग है, उसके प्रिंसिपल अलग हैं, कि कौन सा प्लैनेट क्यों किसी का दोस्त है, और कौन सा प्लैनेट क्यों किसी से एनिमिटी रख रहा है, या क्यों किसी से न्यूट्रल है। तो इसके अंदर ये रूल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लगता कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट है कोई किसी की राशि में तो उसका दोस्त होगा ही होगा। हम मान सकते हैं कि हाँ चलो आपस में रिलेशन ठीक होगा, लेकिन ये कोई 100% रूल नहीं है। रूल अभी हम आगे देखने वाले हैं कि क्या रूल है। लेकिन जो जरूरी है वो ये कि हम राशियां याद करें, राशियों के साथ उनके लॉर्ड्स याद करें कि उनका लॉर्ड कौन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद ये फैक्टर बात आएगी कि हम उनकी क्वालिटी भी याद करें। लेकिन जरूरी चीजें इसमें सारी ही है। और ये जो बेसिक कोर्स है इसके अंदर आप वही पढ़ रहे हैं जो आपके लिए पढ़ना या जानना जरूरी है। तो राशि, राशि का लॉर्ड, जैसे मेष है उसका लॉर्ड मार्स है, वृषभ है उसका लॉर्ड वीनस है, मेष मूवेबल साइन है, फायर साइन है, ऋषभ फिक्स साइन है, अर्दी साइन है। तो ये जो हमने पढ़ा ये थोड़ा सा जरूरी है, तो आप ध्यान रखिएगा। आई एम श्योर आपके पास स्क्रीनशॉट होगा इस पेज का। हम यहाँ पे अभी हम जब हम फ्रेंडशिप और एनिमिटी पढ़ना चाह रहे हैं तो उससे पहले हमने देखा कि प्लैनेट का मूल त्रिकोण साइन कौन सा है, और मूल त्रिकोण साइन के अकॉर्डिंगली उन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट हमको ये बताएगी कि वो दूसरे प्लैनेट्स के साथ उनका कैसा व्यवहार है या कैसा बिहेवियर है। मार्स का मूल मूल त्रिकोण साइन एरीज है जो 1 नंबर राशि है। वीनस का मूल त्रिकोण साइन लिब्रा है जो 7 नंबर राशि है। मरकरी का मूल त्रिकोण साइन वर्गो है जो 6 नंबर राशि है। का मूल त्रिकोण साइन टॉरस है। यहाँ पे देखिए स्टार भी लगा है, एक चेंज है क्योंकि टॉरस का एक्चुअल लॉर्ड तो वीनस, टॉरस का एक्चुअल लॉर्ड वीनस है, लेकिन मून ने उस साइन को अपना मूल त्रिकोण साइन बनाया है। इसी तरह सन का मूल त्रिकोण साइन लियो है, जुपिटर का मूल त्रिकोण साइन सैगिटेरियस है, और सैटर्न का मूल त्रिकोण साइन एक्वेरियस है। ये है प्लैनेटरी फ्रेंडशिप एंड एनमिटी।
अब इसके पीछे एक फिलॉसफी भी है कि और इससे उनको कुछ सीखने को समझने को भी मिलता है कि कौन सा प्लैनेट, हम उसको ऊपरी तौर पे तो जो भी देखें, लेकिन एक्चुअली कहाँ जाके खुश होता है और किसके साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है। तो सन जो है, उसके जो फ्रेंड्स हैं, मून, मार्स एंड जुपिटर, ये सन के फ्रेंड्स हैं। ये नेचुरल तौर पे इनका रिलेशनशिप है। कुंडली के अंदर इनका रिलेशनशिप थोड़ा बदल सकता है, लेकिन ये हमेशा दिस रूल विल प्रिवेल, मतलब ये रूल हमेशा लगेगा कि कौन सा प्लैनेट कौन से प्लैनेट का मित्र है और कौन सा प्लैनेट कौन से प्लैनेट का मित्र नहीं है। एनिमीज हैं सन के सैटर्न एंड वीनस। अब देखिए क्या है कि हमको एक बेनिफिट है एज इंडियंस, क्योंकि हमारे पास माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं बहुत सारी, और वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो हैं वो, अगर आप और ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है वो और कुछ नहीं है, वो सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं या वो कहानियां हैं जिनमें आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलता है। तो ये प्लानिटरी रिलेशंस जो हैं, इनके अंदर आप उन कहानियों से अगर देखेंगे तो आपको जैसे मालूम है, एक कहानी है कि शनि जो है वो सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन वो पसंद नहीं करते हैं आपस में एक दूसरे को, बिकॉज वो छाया से उनका जन्म हुआ एंड काले थे, तो और सूर्य जो है उनको तेज बहुत है, तो वो उनका आपस में रिलेशनशिप नहीं है, ठीक रिलेशनशिप नहीं है। ये तो हमारे पास एक बेनिफिट है ही। तो हमारे पास स्टोरीज हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, और वो सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज अगर जितना ज्यादा हम जानेंगे, जितना ज्यादा हम समझेंगे, उतना इन डेप्थ हमको प्लैनेट्स को समझने में आसानी होगी या उनके रिलेशनशिप्स को समझने में आसानी होगी। सैटर्न एंड वीनस एनिमीज हैं सन के। न्यूट्रल प्लैनेट फॉर सन इज मरकरी। अब सैटर्न क्या है कि सैटर्न एक वर्कर है। सैटर्न को अगर आप वैसे देखेंगे तो आप शूद्र कैटेगरी में रख सकते हैं कि एक वर्कर है, जो छोटे काम करने वाला वर्कर है। सन जो है वो राजा है। तो इनकी आपस में, क्योंकि क्या है कि जो प्रजा है और जो राजा है उनकी आपस में थोड़ी सी अनबन है। तो सैटर्न जो है वो डेमोक्रेसी का प्लैनेट है। सन जो है वो अनार्की या मोनार्की का प्लैनेट है। तो एक ये इसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस है। प्लस जो सात्विक ग्रुप का प्लैनेट है सन, और सैटर्न जो हो गया वो तामसिक ग्रुप का प्लैनेट हो गया। वीनस जो है वो दैत्य गुरु हैं। जो बेसिकली क्या है, वो समझाने की बात यह है कि दैत्य गुरु तो एक कहने वाली बात है कि जो मटेरियल वर्ल्ड में जिन चीजों की आपको जरूरत है, जैसे पैसा, भोग, आप जो पैसे को एंजॉय करते हैं, वो सब चीजें, वो वीनस जो है वो दैत्यों के भी गुरु हैं। मतलब आप जो दैत्यों पे भी राज करे, उनके गुरु, या वो आपको वीनस जैसा गुरु मिला है तो आप दैत्यों पे भी राज कर सकते हैं। आपके पास मटेरियल नॉलेज या मटेरियल वर्ल्ड की नॉलेज है, रिफाइंड नॉलेज है वीनस। और क्योंकि यहाँ पे देखिए जो जुपिटर हैं, उन्होंने ये, जुपिटर जो है वो देवताओं के गुरु हैं। तो जुपिटर जो है वो मटेरियल वर्ल्ड में कुछ नहीं देते हैं। जुपिटर जो है वो आपको अच्छी फिलॉसफी, राइटियसनेस, और वो ज्ञान जो जरूरी है एक्चुअली आत्मिक तौर पे मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर उठ के। लेकिन सिंस आप, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी में आपके पास जितने भी लोग आएंगे वो शायद ही कोई आएगा ये बोल के कि मुझे आत्मा की शांति और मेरे को ऐसा कुछ आप बताइए जिससे कि मैं सब कुछ बढ़िया अच्छा कर पाऊँ। ऐसे बहुत कम लोग आएंगे जो फिलोसफिकल माइंडसेट के साथ आएंगे। ज्यादातर लोग आपके पास आएंगे जो आपको ये बोलते मिलेंगे कि मेरे पास जॉब नहीं है, या मेरे को पैसे की प्रॉब्लम है, या मेरे को बिजनेस में प्रॉब्लम है। तो आपको मटेरियल प्रॉब्लम आपको ज्यादा फेस करेंगे। तो इसलिए जुपिटर जो है वो ज्ञान तो देते हैं, गुरु हैं। हर चीज का रास्ता जुपिटर से है, लेकिन पैसा नहीं दे सकते हैं आपको। वो आपको ऐसा मटेरियल चीजें नहीं देने का प्रॉमिस है उनका, क्योंकि उनके पास है नहीं। उनके पास फिलॉसफी है, उनके पास ज्ञान है, नॉलेज है, और सब चीजों का रास्ता गुरु से होके जाता है। तो आपको अच्छा इंसान बनना है तो गुरु
को आप पकड़ सकते हैं, और आपको अमीर या सक्सेसफुल आदमी बनना है तो आप वीनस के पास जा सकते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस है। और इसी बात को स्टोरीज के अंदर या माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अंदर उसको ऐसे दिखाया गया कि एक दैत्य गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं। तो देवताओं मतलब जिनका मन सात्विक है और वो अच्छे कर्म करना चाहते हैं, और एक ये है कि जो दैत्य हैं उनके अंदर एक लालच है, एक लोभ है मटेरियल चीजों के लिए। मून जो है, सन और मून ये दोनों रॉयल्टी के प्लैनेट्स हैं। मून जो है उसके फ्रेंड्स है सन, मरकरी। मून का कोई एनिमी नहीं है, मून को कोई चोट नहीं पहुंचाता है। मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ये चार प्लैनेट्स जो हैं ये न्यूट्रल है। ना इनको ना नाराजगी है कोई, ना इनको ना कोई दोस्ती है बहुत अच्छी, ये न्यूट्रल प्लैनेट्स है। मार्स, मार्स के फ्रेंड्स है सन, मून, जुपिटर। आप देखिए यहाँ पे ये ग्रुप जो है ये फॉलो हो रहा है। मार्स का एक ही एनिमी है जो कि मरकरी है। तो यहाँ ये बात है कि मरकरी जो है वो मार्स को नुकसान पहुंचा सकता है। मार्स मरकरी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ये बात समझने वाली है। और यहाँ गलती होती है बहुत अक्सर लोगों से। आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि आपस में दुश्मन है। आपस में दुश्मन मतलब दोनों एक दूसरे को नहीं पीट रहे। यहाँ आपस में दुश्मन की हम बात करेंगे तो आपस में दुश्मन कौन है? यहाँ सैटर्न सन का दुश्मन है, तो सन भी सैटर्न का दुश्मन है। ये आप देखेंगे कि सैटर्न अगर यहाँ दुश्मन बना है सन का, तो यहाँ सैटर्न का दुश्मन सन भी बना है। तो ये आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का नुकसान करेंगे। लेकिन जहां मरकरी की बात है वहां मरकरी मंगल को नुकसान पहुंचाता है और मंगल मरकरी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो अब इसको अगर हम समझ के देखें, अगर हम इसको अंडरस्टैंडिंग में लें कि मार्स क्या है, मार्स एक्शन का प्लैनेट है, मार्स एक आर्मी चीफ है। एक फिलोसफिकल स्टाइल से सोचें तो क्या मरकरी एक प्रिंस है। अब प्रिंस छोटा है, बच्चा है, तो उसका चंचल मन है। अब मार्स उसको रोकता है क्योंकि मार्स तो सिक्योरिटी का काम मिला है मार्स को, तो मरकरी उसको पसंद नहीं करता। इसको एक इस नजरिए से देख समझ सकते हैं। दूसरा नजरिया क्या है समझने का, कि मरकरी जो है वो बुद्धि है, वो इंटेलिजेंस है, वो समझदारी है, वो स्मार्टनेस है आपकी। तो मार्स को अगर आप समझें कि मार्स तो एक आर्मी चीफ की तरह, या एक आप किसी ऐसे आदमी को बोलिए जो वॉरियर है, जिसका काम है मारने पीटने का, जिसका काम है, अगर मानिए कि अगर ज्यादा इमोशनल होगा या ज्यादा सोच समझ में कोई लगेगा आदमी, तो वो मार पिटाई नहीं कर सकता। अगर आप किसी से लड़ने जाएंगे और अगर आप सोचने लगे कि मैं इसको मारूं या ना मारूं, तो आप हो सकता है आप ये सोचने लगे कि मैं इसको मारूंगा तो वो ये भी आके मेरे को मारेगा। और फिर आप उस लड़ाई में जहां पे आपको शायद मारना जरूरी था जिस मोमेंट पे, उस मोमेंट पे आप हो सकता है कि वीक पड़े या सोचने में लग जाएं, तो बिना सोचे समझे लड़ाई करने के लिए जाना और अपनी बुद्धि ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, तो उसके अंदर हो सकता है उस लड़ाई में जीत जाए। बड़े तौर पे हो सकता है वो नुकसान करे आपको, लेकिन उस मोमेंट में आपको जहां मंगल की जरूरत है वहां पे आपको मरकरी की एज सच जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस उसके अंदर दिखाने लगे। आपको एक्शन की, एक्टिवनेस की जरूरत है उसमें। वीनस एंड सैटर्न जो हैं वो मंगल से न्यूट्रल हैं दोनों, क्योंकि सिक्योरिटी सभी को चाहिए। अगर आर्मी चीफ हैं या जब पुलिस को आप मंगल से देख सकते हैं, सिक्योरिटी तो के लिए सभी को रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी की। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किसको चाहिए? जो राजा है, राजा रानी के लिए आप उनको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए। उसके बाद मरकरी जो प्लैनेट है, जो कि बुद्धि का कारक है। अब मरकरी को क्या है कि मरकरी को बोला तो गया है कि बिन पहनने का लोटा जैसे बोलते हैं, या थाली का बैंगन जैसा बोलते हैं। लेकिन और वो इसलिए है कि मरकरी एक प्रिंस है, वो ऑन द जॉब ट्रेनी है, उसको किंग बनना है। और उसके ऊपर कैसा इन्फ्लुएंस है वो ये बताएगा कि वो कैसा राजा बनेगा आगे जाके। और वो बहुत सेंसिटिव है क्योंकि छोटा है, तो वो बिगड़ भी सकता है और सुधर भी सकता है। तो उसके ऊपर कैसा इन्फ्लुएंस है, ऐसे मरकरी को देखा जाता है कि मरकरी अच्छा है कि नहीं। अब उसमें
जो मरकरी के फ्रेंड्स हैं वो सैटर्न और वीनस, ये दोनों मरकरी के फ्रेंड्स हैं। मून जो है वो मरकरी का एनिमी है।